दोस्तों, कश्मीर में जो कश्मीर की पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी SIA, लाल किला ब्लास्ट के मामले में कश्मीर से जो जांच शुरू हुई उसी का नतीजा था कि देश के अंदर कई विस्फोट करने की तैयारी में जो डॉक्टर आतंकवादी थे वो उस घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार होने शुरू हो गए थे। आनन फानन में केवल लाल किले पर एक विस्फोट हुआ, उसके अलावा 300 बड़े विस्फोट करने की जो तैयारी थी वो उन आतंकवादियों की धरी रह गई, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उसकी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको विशेष अधिकार प्राप्त हैं, फ्री हैंड दे रखा है उस SIA को। वो किसी को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार करती है और यदि कोई सबूत ऐसे मिलते हैं, देश विरोधी एक्टिविटी में यदि कोई बंदा है और जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो उनको भी गिरफ्तार करती है। और इसी का नतीजा आप देखिए कि आज 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कश्मीर की पुलिस के निशानदेही पर ही गुजरात में मिलता है, हरियाणा में मिलता है। और ये पूरा नेक्सस अभी खुल ही रहा है, अभी खुलासे और हो रहे हैं कि जिस तरह से महिला डॉक्टर पकड़ी गई, एक पूरा सुसाइड बॉम्बर गैंग तैयार किया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि कश्मीर की पुलिस के विरोध में वहां जो सरकार है, जो डिप्टी CM है सुरेंद्र सिंह चौधरी, वो बयान दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती बयान दे रही है और वो सब के सब एक रेड हुई है। वो रेड जो पुलिस ने इसलिए की कि उनको शक था कि वहां कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि हो रही है था। कश्मीर जो उसमें जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पुराना इंग्लिश का अखबार है, वो सबसे पुराना अखबार जम्मू कश्मीर का दफ्तर बंद पड़ा है। और कश्मीर टाइम्स जो अंग्रेजी का अखबार है, जो हमेशा हमने देखा CAA का विरोध कर रहा था, धारा 370 हटने के विरोध में उसके लेख लिखे जा रहे थे, शक के दायरे में पहले से था कि इस अखबार में पाकिस्तान की भाषा क्यों बोली जाती है, चीन की भाषा क्यों बोली जाती है, भारत विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोगों को इसमें लेख लिखने की जगह स्पेस क्यों मिलता है, शक के दायरे में था। और इसीलिए जो स्टेट की पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन जब करती है तो एक दफ्तर देखती है जो लंबे समय से बंद पड़ा है, लेकिन उनको डाउट हुआ कि अंदर कोई एक्टिविटी है। और जब रेड की गई तो ये पाया कि AK-47 उसकी गोलियां, उसके खाली खोखे, और इतना ही नहीं, ग्रेनेड शेल मिले हैं। तब भाई इसका मतलब तैयारी क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। अब उसको ये कहकर कि साहब लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जब सबूत मिले हैं तो भाई उस सबूतों को देखने दीजिए। और सबूतों को देखने के बाद अगर कश्मीर में सरकार है, ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव में बनी है। और इसीलिए आप देखिए कि कश्मीर में धारा 370 हटी, इसी इकोसिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए दबाव दिया केंद्र सरकार पर कि वहां जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। डेडलाइन जारी कर दी आनन फानन में, क्योंकि केंद्र सरकार है, टकराना चाहती नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानना माने सीधा न्यायपालिका से टकराओ। इंटरनेशनल लेवल पर ये नेता फिर बदनाम करते हैं कि मोदी जी जुडिशरी को परेशान कर रहे हैं, तानाशाही चल रही है, माना नहीं जा रहा है। और इसलिए सरकार ने टकराने के बजाय वहां चुनाव करवाए। लेकिन उस चुनाव का नतीजा आप देखिए, वो तो पुलिस, क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, पुलिस केंद्र के अधीन है, आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए। पुलिस यदि आज केंद्र के अधीन नहीं होती, और ये जो नेता मांग करते हैं ना कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो, ये आप देख रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला हो चाहे उनका बेटा उमर अब्दुल्ला हो, ये क्या मांग करेंगे, कश्मीर को पूर्ण स्टेटस का दर्जा दिया जाए, मांग है इनकी। क्यों? क्योंकि पुलिस इनके अंडर नहीं है। ये चाहते हैं कि पुलिस इनके अंडर हो जाए। पुलिस अगर अंडर में आ जाएगी तो क्या होगा? और यही केजरीवाल मांगता था दिल्ली को कि हमें पुलिस हमारे अंडर में दे दो। क्यों? क्योंकि वहाँ जो खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक जब दिल्ली में बैठे थे किसानों के भेष में, किसान आंदोलन में घुस के, अगर पुलिस इनके पास होती तो ये पता नहीं लाल किले पे चढ़ाई करवा रहे थे, ये तो संसद पे चढ़ाई करा देते। इनकी तो मंशा है। आपने सुना ना कि आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे गोपाल राय खुलेआम ये कह रहे थे लोगों को कि आओ प्रधानमंत्री के घर में मैं चढ़ाई करवाऊंगा, तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलेगा। तो
मतलब अराजकता फैलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो तो पुलिस इनके पास नहीं है। कश्मीर में आप देखिए कि पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, आतंकवादियों को पकड़ रही है, और अगर एक अखबार के कार्यालय में रेड से इतने बड़े सबूत मिलते हैं, इसका उलट आप सोचिए कि इस तरह से AK-47 और उसकी गोलियां और हथगोला कहीं RSS के दफ्तर में मिला होता, RSS के समर्थक किसी 5 जन अखबार जो है उसके दफ्तर में मिला होता, या ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर मिला होता जो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता होता, संघ का कार्यकर्ता होता, ओहो, अभी तक तो UN में आवाज उठ रही होती, पूरे देश का विपक्ष सड़कों पे होता कि देखो RSS के कार्यकर्ता के घर से बम मिला, AK-47 मिली, आतंकवादी हैं, पुलिस पकड़ नहीं रही। और आज उल्टा देखिए कि अगर पकड़ा गया है तो उल्टा है कि PDP की महबूबा मुफ्ती जो बोल रही है वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये जो क्या कह रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं आपको सुनाता हूं। कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने जमाने में रहा है। आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे हो तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खाली प्रेशराइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेशराइज करने के लिए करेंगे तो वो गलत होगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है पत्रकारिता है, पत्रकारिता को एक खुला माहौल मिलना चाहिए। ये चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ को एक ऐसा मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज बुलंद रख सके। और अगर वो उन्होंने गलत किया होगा तो भुगतेंगे, अगर गलत नहीं किया, अगर वैसे ही उनको अगर कोई प्रेशराइज करने के लिए किया गया है तो फिर गलत बात। चौधरी साहब दिल्ली ब्लास्ट पर आते हैं, दिल्ली की कोशिश की है, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं। मैंने कह दिया, मैंने कहा सब पे होना चाहिए, सबको देखना चाहिए, पिक एंड चूज करके नहीं किसी भी पत्रकार को या मीडिया हाउस को टारगेट नहीं करना चाहिए। सब पे बराबर का आप एक्शन लें और जो गलत है उस पर सही एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो गलत नहीं है, गलत नहीं करता, अगर वो सच छाप रहा है तो उसको दबाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती जो PDP की है वो क्या कहती हैं? कश्मीर टाइम्स ने लंबे समय से उसे चुप कराने की कोशिश का विरोध किया है। कश्मीर टाइम्स कश्मीर के गिने चुने अखबारों में से एक है जिसने न केवल सत्ता के सामने सच बोला बल्कि दबाव और धमकी के आगे झुकने या झुकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा देश विरोधी एक्टिविटीज करने की आड़ में उनके ऑफिस पर छापा मारना बेवकूफ़ी है और इससे मनमानी की बू आती है। उन्होंने कहा कश्मीर में देश विरोधी गाली देकर सच के हर रास्ते को दबाया जा रहा है। क्या हम सब देश विरोधी हैं? PDP का यूथ प्रेसिडेंट आदित्य गुप्ता भी छापे की आलोचना कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो है वो जो है अखबार के फाउंडर की विरासत का जिक्र करने लगे। कहते हैं साहब फाउंडर वेद भसीम ने जम्मू कश्मीर में सबसे हिम्मत वाली आवाज़ों में से एक आवाज़ बनाई। भाई आप एक बार बताओ, अगर किसी ने कोई आवाज़ उठाई नहीं उठाई, उस मुद्दे को तो अभी कुछ कह ही नहीं रहा। कोई अखबार के मालिक या पत्रकार को गिरफ्तारी करी गई है? उत्तर है नहीं। फिर बौखलाहट क्यों है? पुलिस कह रही है हम जाँच कर रहे हैं, जो कंप्यूटर मिला है उसकी जाँच करेंगे। अगर कोई एक्टिविटी हुई है तब FIR होके फिर गिरफ्तारी होगी। क्या पुलिस जांच भी ना करे? पहले से पहले बोलना जरूरी है। और अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब तो उनके पक्ष में माहौल बना रहे हो। यही है कश्मीर की हकीकत। आतंकवादियों की भाषा अक्सर वहां नेता बोलते हैं जिसके कारण जनता सड़कों पे उतारते हैं। फिर सेना के ऊपर पथराव इन्हीं नेता की बयानबाजी के कारण, क्योंकि जनता भड़कती है इसलिए होता है। ये नेता अगर ये कहें, जनता अगर भड़क भी रही है तो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों की और विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जनता को कहें तुम शांत रहो, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, जांच में अगर गलत जो पाया जाएगा उसी पे कार्रवाई होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती को अभी आपने देखा कि जिस डॉक्टर ने दिल्ली के लाल किले पे ब्लास्ट किया उसके घर को जब उड़ाया गया तो उसका विरोध कर रही थी। इनकी मंशा देख लीजिए, अगर ये सत्ता में होंगे तो ये इसी तरह आतंकवादियों के पक्ष में टसुए बहाएंगे, जनता को भड़काएंगे। और इसीलिए मैं तो ये कहता हूं कि मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराओ, मानना ही नहीं चाहिए था। क्यों आए दबाव में? उनको कहते सिक्योरिटी का मामला है, वहां अभी घरों में बैठे हुए लोग आतंकवादी विचारधारा के अभी भरे पड़े हैं। 100% नहीं है
लेकिन बहुत सारे लोग हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, सेना के लोग कह रहे थे उसके परिवार वालों से, भाई आतंकवादी है सामने, उसे सरेंडर के लिए कहिए। तो घर वाले क्या कह रहे थे, हम सरेंडर के लिए नहीं कहेंगे, शहीद होकर के जब आएगा हम तो तभी शकल देखेंगे उसकी। मतलब आप तैयारी में हैं। और आप देखिए कि डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं, बम बनाने का। ये वही मानसिकता है। ऐसी मानसिकता को कुचलने के लिए बहुत जरूरी है पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को, एजेंसियों को फ्री हैंड दिया जाए। और फ्री हैंड दिया गया है, लेकिन इससे अगर कोई बेचैन हो रहा है उस पर भी कार्रवाई हो, मैं तो कहता हूं। और इसमें तत्काल अब देश के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है। मैं तो एक मांग उठा रहा हूं, आप भी जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे श्रोता हैं, वो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें कि भाई कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और कश्मीर को यूटी रहने दिया जाए। मैं तो मांग करता हूं, और वहां सेना को सौंप दो और जम्मू रीजन को अलग करके जम्मू रीजन को डेवलप करो, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दो ताकि वहां विकास हो। मेरे जैसा आदमी वहां जाकर जमीन खरीदे, रहे, बिजनेस करे, व्यापार करे, दुकान खोले, सुरक्षा दो। तभी ये आतंकवाद से आम जो हिंदू रहना चाहता है कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर दो शब्द साथ में जोड़ दिए, दोनों में बहुत फर्क है। और इसलिए मैं तो कहता हूं राष्ट्रपति शासन लगाओ। सरकार चलाने का कोई फायदा नहीं है जब सरकार का, आप सोचिए, उप मुख्यमंत्री जब वहां की भाषा बोल रहा है, पुलिस के विरोध में बोल रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं। बहुत गंभीर है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।